में जलन या आपने कभी पेशाब करते वक्त अचानक जलन महसूस की है और सोचा कि ये क्या हो रहा है? ये तेज़ दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं, ये एक वार्निंग भी हो सकती है। आपका यूरिनरी सिस्टम शायद इन्फेक्शन, सूजन या कोई और सीरियस मसला इंडिकेट कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी देख रही हन। मेरा यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग सीरीज़। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक बहुत कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में बात करेंगे। पेशाब में जालन, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिसूरिया कहते हैं। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये क्यों होती है, इसकी असल वजह क्या होती है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। डिसूरिया का सिंपल मतलब है पेशाब करते वक्त जलन, चुभन या दाढ़ महसूस होना। ये हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है और कभी कभी काफ़ी तकलीफ दे भी होता है। यह याद रखना ज़रूरी है कि ये खुद कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि किसी और मेडिकल प्रॉब्लम की निशानी है। इसलिए असल वजह का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा यूरिनरी सिस्टम को समझ लेते हैं। हमारे गुर्दे यूरिन बनाते हैं। ये यूरिन यूरेटर्स के जरिए ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से निकलता है। अगर इनमें से किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन, सूजन या ब्लॉकेज हो जाए तो पेशाब करते वक्त जालन हो सकती है। सबसे कॉमन कॉज होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। इसमें बैक्टीरिया ब्लैडर तक पहुंचकर इन्फेक्शन कर देते हैं। महिलाओं में यह ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनकी यूरिनरी नली छोटी होती है। अक्सर बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स से आता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर की लाइनिंग सूजन का शिकार हो जाती है, जिससे बर्निंग होती है। यूटीआई में पेशेंट को बार बार पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन यूरिन कम निकालता है। पेशाब धुंधला या बदबू वाला हो सकता है। कभी कभी हल्का सा खून भी आ सकता है। अगर इन्फेक्शन गुर्दे तक चला जाए तो बुखार, कपकपी और कमर के नीचे दर्द भी हो सकता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। कुछ केसेस में पेशाब में जलन की वजह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होती हैं। ये इन्फेक्शन सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलती हैं और यूरिनरी नाली में सुजान पैदा करती हैं। मर्दों में डिस्चार्ज और जलन होती है, जबकि औरतों में सिम्टम्स कभी कभी कम या छुपे हुए भी हो सकते हैं। अगर इनका इलाज न किया जाए तो फ्यूचर में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। किडनी स्टोन्स असल में मिनरल्स के सख्त ज़र्रात होते हैं जो यूरिन में जम जाते हैं। जब ये स्टोन यूरिनरी नाली से गुजारता है तो बहुत शेडिड दाढ़ होता है। अगर स्टोन ब्लैडर तक पहुंच जाए तो जालान और पेशाब में खून भी आ सकता है। ये कंडीशन इमरजेंसी पेन क्रिएट कर सकती है। प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना या उसमें इन्फेक्शन भी जलन का कारण बन सकता है। उम्र के साथ प्रोस्टेट साइज बढ़ता है और यूरिनरी नली को दबा देता है। इससे पेशाब रुक रुक कर आता है और ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता। इसी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हर दफ़ा इन्फेक्शन जिम्मेदार नहीं होता। अगर पानी कम पिया जाए तो यूरिन गाढ़ा और तेज़ाबी हो जाता है, जो जलन पैदा करता है। कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे हर्ष सोप्स भी इरिटेशन कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर ज़्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। डायग्नोसिस, डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। फिर यूराइन टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पुस सेल्स या बैक्टीरिया का पता चलता है। अगर ज़रूरत हो तो यूराइन कल्चर भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से स्टोन या ब्लॉकेज का पता चल सकता है। सही डायग्नोसिस के बगैर ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट इलाज मुख्तलिफ हो सकता है, वजह पर डिपेंड करता है। यूटीआई में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। स्टोन्स में पानी ज़्यादा पीना और पेन किलर्स दिए जाते हैं। प्रोस्टेट के मसाइल में मेडिसिन या कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है। सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस, अगर इस सिम्टम को इग्नोर किया जाए तो इन्फेक्शन गुर्दे तक पहुंच सकता है। सिवियर केसेस में ब्लड इन्फेक्शन यानी सेप्सिस भी हो सकती है, जो जानलेवा होती है। इसीलिए टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन, रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। सफाई का ख्याल रखें और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। सेक्सुअल हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपनी शुगर कंट्रोल में रखें। इन सिंपल स्टेप्स से इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। If you like this video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel for more informative video. Thanks for watching.